प्रहलाद चरित। हे भगवान मुरारी, आपने वराह श्रेष्ठ का रूप धारण कर जब हिरण्याक्ष को मार डाला, तब उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने शोक एवं क्रोध से अभिभूत होकर तथा सारी प्रसन्नता खोकर असुरों की सभा में प्रतिज्ञा कर ली कि वह आपको मार डालेगा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की अति कठिन तपस्या की और उन्हें अविलंब प्रत्यक्ष कर वर प्राप्त किया कि देव, मानव, जानवर आदि के लिए वह अवध्य होगा। इस वर से हिरण्यकशिपु अत्यंत गर्विष्ठ हो गया और इस भूमि को, जिसके आप स्वामी हैं, बिना आपकी परवाह किए तोड़ फोड़ कर डाला और इंद्र के हाथों से स्वर्ग को छीन लिया। फिर वह आपका शत्रु आपका वध करने के लिए आपके स्थान वैकुंठ में आया और आप सूक्ष्म रूप लेते हुए बाह्य दृष्टि से होकर उसके हृदय में अप्रत्यक्ष हो गए। उसने ऊंची आवाज में गरजते हुए सभी लोकों में आपकी खोज की और कहीं न पाकर माना कि आप भय से भाग गए हैं। फिर विजयी होने के गर्व से वह आपकी खोज से निवृत्त हो गया। हे वरदाई भगवान, कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र पैदा हुआ। गर्भ में रहते समय ही इसे वाणी पाणी मुनि नारद से आपकी भक्ति के महत्व का बोध प्राप्त था। वह जाति में असुर था, बालक था, फिर भी आप में भक्ति पाकर आपके भक्तों का मुख्य दृष्टांत बन गया। परम दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र में असुरों के प्रति परिहास और आपके प्रति दास्य भाव देखकर चिरकाल तक उसे गुरुओं द्वारा शिक्षा दिलाई, लेकिन प्रहलाद ने उसके सिखाई हुई सब बातों का यह निश्चय ही अमंगल के लिए है यूं मानकर तिरस्कार किया और आपकी भक्ति के बल से ही बढ़ता रहा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने पुत्र से पूछा, तूने अब तक जो कुछ पढ़ा है उनमें से श्रेष्ठ क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, आप भगवान की भक्ति। यह सुनकर असुर राजा अत्यंत असंतुष्ट हुआ और उसके गुरुओं पर क्रोध किया। तब उसे मालूम हुआ कि यह भक्ति उसकी सहज बुद्धि है और तब से वह आपके पाद की शरण में रहने वाले बालक के वध में उपाय करने लगा। हे भगवान परमात्मन, उसके शरीर में कई बार शूल भोंका गया। वह दिग्गजों के पैरों तले कुचला गया, बड़े बड़े उग्र सर्पों से दंश कराया गया, भूखा रखा गया, विषान खिलाया गया और पर्वतों की चोटियों से नीचे को गिरा दिया गया। फिर भी चूंकि वह अपने आप को आप में अर्पित किए हुए था, इसलिए इन बड़ी बड़ी यंत्रणाओं से उसे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। आश्चर्य! वधोपायों को निष्फल पाकर अति दुष्ट हिरण्यकशिपु कुछ शंकाविष्ट हो गया। उसने गुरुओं के वचन से पुत्र को उनके घर में वरुण पाश से बांध रखा। तब भी प्रहलाद जब कभी गुरु घर पर नहीं थे, तब अपने अनुयायी असुर बालकों को आपकी भक्ति एवं परम आत्मज्ञान का उपदेश देता रहा। हिरण्यकशिपु ने सुना सभी असुर बालक आपकी स्तुति कर रहे हैं, तब क्रोध से अंधा होकर प्रहलाद से पूछा, कौन है तेरा बल? तब धीर बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु मेरा बल है। वही आपका और सभी लोकों का भी बल है। वही यह सारा त्रिलोक है, यह सारा त्रिलोक उनका ही रूप है। हिरण्यकशिपु ने खड्ग हाथ में लेकर घुमाते हुए पूछा, अरे कहाँ है वह जगत रूप हरि, कहाँ है? और सामने वाले स्तंभ पर प्रहार किया। हे सर्वव्यापी भगवान, इसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं सहसा कह नहीं सकता। हे कृपालु विश्वरूप गुरु वायुपुरेश, मुझे स्वस्थ एवं प्रसन्न कर दे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।